हरे कृष्णा। आज का विषय है जीएसटी से कैसे बचे। आजकल पूरा भारत जीएसटी के बारे में चर्चा कर रहा है। लोग सोच रहे हैं कि जीएसटी से कैसे बच सकते हैं। सरकार सोच रही है कि जीएसटी के माध्यम से लोगों को कैसे पकड़े। इन दोनों प्रकार के ग्रुप में हमेशा स्पर्धा चल रही है। सरकार टैक्स लेना चाहती है, प्रजा टैक्स भरना नहीं चाहती। यह स्पर्धा हमेशा से चलती आ रही है। प्रजा सरकार से असंतुष्ट रहती है और सरकार प्रजा से असंतुष्ट रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दोनों पार्टियों को इंद्रिय भोग करना है। सरकार सोचती है कि प्रजा बहुत पैसा कमाकर इकट्ठा कर रही है, इसलिए सरकार का प्रजा पर विश्वास नहीं है। दूसरी ओर प्रजा को सरकार पर विश्वास नहीं है। व्यक्ति को संशय है कि मैं जो टैक्स भरूंगा, यह टैक्स नेता लोग मेरे पैसों से मौज मजा करेंगे, क्योंकि हम नियमित रूप से कौभांड के समाचार सुनते हैं। इसलिए प्रजा को संशय है कि सरकार उनका पैसा समाज के कल्याण कार्य में लगाएगी या नहीं लगाएगी। इसलिए प्रजा टैक्स भरना नहीं चाहती। इन दोनों जो ग्रुप है, इनकी स्पर्धा का दूसरा कारण है कि दोनों के पास कोई आधारभूत लक्ष्य नहीं है। न तो नेताओं के पास जीवन का लक्ष्य है और न प्रजा के पास जीवन का लक्ष्य है। जब किसी के पास लक्ष्य नहीं होता है तो फिर उसके पास समस्या ही समस्या रहती है। इसलिए आज समाज में इतनी सारी समस्या है। जैसे कोई विमान को बिना लक्ष्य के उड़ान भरता है तो संकट में पड़ जाता है। ऐसे ही आजकल के नेता और जनता दोनों बिना लक्ष्य की दौड़ रही है। अगर सरकार प्रजा का देखभाल कर रही है तो टैक्स देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। देखभाल का अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, राजा को प्रजा की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के सभी दृष्टिकोणों से भलाई देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि राजा को मात्र सामाजिक स्थिति की देखभाल करनी है। सभी दृष्टिकोण से जनता का ध्यान रखना है, ये राजा का कर्तव्य है। अगर सरकार जनता का सभी तरह से ध्यान रखती है तो टैक्स देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान रखती है तो फिर आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। और श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कलयुग की भविष्यवाणी है, जिसमें लिखा है कि कलयुग में नेता लोग इतना टैक्स डालेंगे प्रजा के ऊपर या जनता के ऊपर कि जनता व्यापार करना बंद करके जंगल में चली जाएगी। और हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन टैक्स बढ़ रहा है और हम सरकार का विरोध नहीं कर सकते, वो हमारी स्थिति नहीं है। और न ही हम सरकार को बदल सकते हैं, वही हमारे पास पावर नहीं है। तो हमारे पास इस टैक्स से बचने का क्या रास्ता है? ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हम बच सकते हैं? बहुत ही सरल और एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जिसमें आपको एक भी पैसा टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। वो है फार्म कम्युनिटी। हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर कैशलेस सिस्टम है। मैं आधुनिक कैशलेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैदिक कैशलेस की बात कर रहा हूं, जहां पर रुपये का लेन देन नहीं होता है और टैक्स उनको भरना पड़ता है जो रुपयों का लेन देन करते हैं। आपको प्रश्न हो सकता है कि यह कैसे संभव है कि बिना रुपये के लेन देन के जीवन जी सकते हैं? आपको यह प्रश्न हो सकता है। तो ये बिना रुपये के लेन देन की ये जीवन पद्धति वैदिक विनिमय पद्धति पर आधारित है। और टैक्स की बात छोड़िए, अगर पूरे विश्व की इकोनॉमी क्रैश हो जाए तो भी इस कम्युनिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगी। ये ऐसी सिस्टम है। इस विषय को पूर्ण रूप से समझाने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए। इसलिए अगर आप इस विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं
तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि www.facebook.com नंदग्राम पर विजिट कीजिए और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए। इस कम्युनिटी में अभी 15 से 20 परिवार रहते हैं और भी परिवारों का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें गुरुकुल है जिसमें 50 बच्चे हैं और गौशाला भी है। आप आकर स्वयं देखिए, अपनी आंखों से देख सकते हैं और फिर आप इसकी प्रामाणिकता को मानिए कि नहीं, ये सिस्टम काम करेगी। तो ये एक ही रास्ता है जीएसटी से बचने का। हरे कृष्णा।